मैं आज के वीडियो में घनाभ का विकर्ण क्या होता है इस संबंध में मैं चर्चा करूँगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। घनाभ, पहले तो घनाभ बनाना सीखिए। घनाभ का किस तरह से बनाया जाता है वो बनाना सीखिए। इस तरह से करिए। फिर इस तरह से करिए। यह बनाना सीखिए, यह अति आवश्यक है। और सभी किनारे को मिला दीजिए। अब मान लिया जाए कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, यह जी है, यह एच है। तो यह घनाभ है। इसमें कितने, इसमें जो है विकर्ण किसको कहेंगे? विकर्ण है यह भीतर के किनारा को बाहर के किनारा से मिला दे, यह विकर्ण कहलाता है। विकर्ण जो होता है किस तरह का हो सकता है? एक तो यह हो सकता है BH हो सकता है, एक होगा यह भीतर का किनारा इससे मिलेगा तो EB होगा, यह A और G यह भीतर का किनारा इससे मिलेगा तो AC, और DF D यह और F यह बाहर का किनारा भीतर के किनारा से मिलेगा तो यह भी DF, यह भी विकर्ण। यानी घनाभ में 4 विकर्ण होते हैं। अब इसकी लंबाई मान लीजिए यह L है, चौड़ाई मान लीजिए कि यह B है, और ऊंचाई जो है इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए यह H है। तो अब घनाभ का जो है हमें डायगोनल विकर्ण निकालना है। तो अगर यह B है तो यह भी B होगा। और ऐसा देखा जाता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो यह जो है यहाँ पर इसका यह विकर्ण हो गया। यह विकर्ण होगा क्या? समकोण त्रिभुज का विकर्ण HF। HF जो है पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि मैंने बताया था, वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यह हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन मुझे BH विकर्ण निकालना है। घनाभ का विकर्ण BH है। तो BH इस त्रिभुज में भी, त्रिभुज BFH यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया? HB कर्ण स्क्वायर हो जाएगा HB स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी HF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर। HF का वैल्यू है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और FB है H स्क्वायर। तो यह हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट पर स्क्वायर होता है तो यह अंडर रूट हट जाता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसलिए विकर्ण HB बराबर क्या हो जाता है? यह स्क्वायर है, यह HB स्क्वायर है, तो यह ऐसे हो जाएगा
यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण निकल गया। अब है कि घनाभ का आयतन क्या होगा और यह सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया है एक एरिया यह हो गया, नीचे एक एरिया यह हो गया, एक एरिया इधर, एक एरिया इधर, एक एरिया उधर, एक एरिया उधर, 6 एरिया हो गया। तो एक एरिया जो है यहाँ पर सरफेस एरिया जो है इसका क्या होगा वो भी देख लीजिए। सरफेस एरिया जो होगा इसका यह बराबर होगा एक एरिया यह बी गुना एल, यानी कि ई एच जी बी, ई एच जी एफ, एक एरिया यह हो गया। उसी के कोरेस्पोंडेंस ए बी सी डी। तो ई एच जी एफ में बी है लंबाई, एल है चौड़ाई, तो बी गुना एल से ऊपर भी हो गया। यह बी है तो यह भी बी है, यह एल है तो यह भी एल है, तो यह भी बी एल हो गया। फिर इस तरफ का भी सरफेस एरिया, इस तरफ का भी यह एच है तो यह एच है, इस तरफ का भी सरफेस एरिया, इस तरफ का भी सरफेस एरिया बी एच प्लस बी एच, यानी 2BH। उसके बाद इधर का भी सरफेस एरिया यह हो जाएगा एल गुना एच प्लस एल गुना एच बराबर 2LH, यानी इसको अगर आप मिला दीजिएगा तो यह हो जाएगा 2BL प्लस 2BH प्लस 2LH। 2 कॉमन ले लीजिए, LB BL को LB लिख सकते, LB प्लस BH प्लस HL, यह हो गया इसका सरफेस एरिया। अच्छा, यह जो होता है घन का, अब मान लिया जाए कि घनाभ क्यूबाइड है, लेकिन अब क्यूब जब क्यूब होगा, क्यूबाइड है कि एक ऐसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट है, लेकिन क्यूब में क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब के बराबर होता है, यानी L बराबर क्यूब में होता है। क्यूब, अगर क्यूब की बात कहा जाए तो क्यूब में L होता है B के बराबर और यह H के बराबर। मान लिया कि इसको, तो क्यूब में क्या है, क्यूब का आयतन क्या हो गया, यह क्यूब ऐसा होता है कि जिसमें कि यह क्यूबॉइड है, यह क्यूब है, दोनों में डिफरेंस समझ चाहिए। तो यह क्यूब में है क्या, यह भी L है, यह भी L है और ऊंचाई भी L है। तो इसका जो है क्यूब का आयतन क्या होगा, L गुना L, पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार L गुना L है, ऊंचाई भी L है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा L क्यूब। तो यह आयतन जो है क्यूब का आयतन बराबर L क्यूब हो गया। उसके बाद फिर कहेगा क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 1 2 3 4, एक इधर 5 6 तल होता है, क्यूब में 6 तल होता है, क्यूब में 6 तल होता है। तो एक तल का L गुना L स्क्वायर, एक तल L स्क्वायर, एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का क्षेत्रफल L स्क्वायर, तो 6 तल का क्षेत्रफल, यह बराबर 6L स्क्वायर। तो अब जो है आपको जो क्वेश्चन रहेगा क्यूबॉइड एंड क्यूब में, क्यूबॉइड एंड क्यूब में, क्यूबॉइड एंड क्यूब में, क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होता है। तो क्यूबॉइड में आपको कहेगा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, जिसको मैंने प्रूफ किया है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
कहेगा सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड में? सरफेस एरिया, तो उसको मैंने किया है 2LB प्लस BH प्लस H, LBBH प्लस HL, LBBHHL, यह यहाँ मैंने प्रूफ किया। तो और यह मैंने यहाँ प्रूफ किया। क्यूबाइड का है और क्यूब के संबंध में मैंने प्रूफ किया है आयतन। आयतन इसका LQ है और पृष्ठ क्षेत्रफल 6L², यह मैंने यहाँ प्रूफ किया। क्यूब का मैंने यहाँ किया प्रूफ और क्यूबाइड उसका मैंने यहाँ प्रूफ किया। इसे देख लेंगे, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद। क्यूब और क्यूबाइड और क्यूब का मैंने आज किया है, फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।